शिमला के संजौली से लेकर मंडी तक हिमाचल में बवाल खड़ा हो गया है। अवैध मस्जिद को हटाने की मांग पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद का जो निर्माण किया गया है उसमें नियमों का पालन तो दूर की बात बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ऐसे में मस्जिद से जुड़े मुसलमानों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जी मीडिया की टीम पहुंची है और हमारे साथ मुस्लिम समाज के वो तमाम लोग हैं जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ का जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं फासला पैदा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो मुस्लिम बाशिंदे हैं, यहाँ जो मस्जिद है, उनका विरोध किया जाने लगा है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ में जो जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं सैयद नवाब हाशमी साहब, उनके साथ में यहाँ तमाम और भी लोग मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के काम करते हैं। अपना जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पालते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है और उसके बाद यहाँ की जो दिनचर्या है वो हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से माहौल जो है वो यहाँ पर ख़राब होने लगा है। इस पर बात करते हैं। इमाम साहब, सब कुछ तो पिछले कई सालों से हम भी देखते थे दिल्ली में बैठ करके कि ऐसी खबरें यहाँ सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग मुस्लिम लोगों का विरोध कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। संजौली में हुआ, हाँ, मंडी में हुआ और अब कुल्लू में भी हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पे आए हैं, आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और जिस मस्जिद में आप आए हैं इसका मैं इंट्रोडक्शन तारुफ़ करा दूँ आपको। ये 150 साल पुरानी, तकरीबन उससे भी पहले की मस्जिद थी यहाँ पे, और उसके बाद ये पुरानी इसकी जो इमारत थी वो कच्ची थी। उसके बाद भी वो लगा कि भैया कहीं गिर न जाए, तो हमने यहाँ शहर के तमाम मज़ाहिब के तमाम वर्गों के लोगों से मशवरा किया कि हम नए सिरे से नई कंस्ट्रक्शन इसकी करें, और हमने उसमें तमाम मज़ाहिब के और ज़िम्मेदारों के संगठनों के लोग उसमें शामिल हुए। राजा महेश्वर सिंह जो भाजपा मेंबर पार्लियामेंट थे और यहाँ के राजा हैं और स्टेट भाजपा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मौजूद आदमी हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 2 अक्टूबर 1999 को, गांधी जयंती के दिन। उसके साथ में जो कांग्रेस के यहाँ पे हमारे बड़े बुज़ुर्ग और इज़्ज़तदार लोग, हमारे सरपंच थे राजकिशन गौड़ साहब, वो साथ में थे। आरएसएस से हमारे चाचा जी थे राजा जगदम्बा प्रसाद अवस्थी साहब, वो शामिल थे। हमारे सिख कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी, हर कम्युनिटी, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर के 2 अक्टूबर 1999 को एक मोहब्बत की यादगार के तौर पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। ताजमहल एक दुनिया के अंदर मोहब्बत की यादगार मानी जाती है, उसके बाद अगर देश में कोई दूसरी यादगार है तो ये मस्जिद है। ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के और तमाम वर्ग के लोगों की मोहब्बत इसके अंदर जुड़ी हुई है। और मैं ये बता दूं आपको, ये इसके अंदर सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि माली तौर से भी सबने ताउन किया जो आज ये खड़ा हुआ है। अब जहाँ तक बात यह है कि विरोध हो रहा है, देखिए ऐसा है कि मसला कुछ और होता है और उसको डाल दिया कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धोबी बस नहीं चला गधी के कान नट दिए, एक कहावत आपने सुनी होगी। शिमला से ऊपर मलियाना एक जगह है, वहाँ पे झगड़ा हुआ 2 गुटों के अंदर, और वहाँ पे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप का सिर फाड़ दिया, जो कि निंदनीय है, काबिल मजम्मत है, उसकी हम खंडन करते हैं। उनको चोट आई, सर फाड़ दिया। प्रशासन ने, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और धारा 307 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया। बहुत अच्छा काम किया। जो भी अपराधी होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। जो कानून के तहत चलेगा वहाँ पे ठीक होगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो मलियाना के अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर कानून ने काम किया, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को वो चीज़ हज़म नहीं हो रही और उन्होंने मलियाना से लाकर वो मसला ला के संजौली के अंदर वो खड़ा कर दिया और वो बात का बतंगड़ बन गया, बहुत तूल पड़ा। और उसके वो माहौल, हिमाचल प्रदेश एक शांति पसंद प्रदेश रहा, यहाँ से कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों को ये अमन पसंद नहीं आता। उनको अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखनी होती हैं और सियासत जब आ जाती है तो वहाँ पे फिर अमन चैन ख़त्म हो जाता है। आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई अचानक से कहे कि आप यहाँ से चले जाएं, कैसे चले जाएंगे आप? सर वाकई दुख होता है इस बात का, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, कारोबार करने वाले आदमी हैं, समझे जी। हम ये चाहते हैं कि शांति से यहाँ रहें,
समझे। हम लोगों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर कोई ऐसा है आदमी तो उसको सज़ा दीजिए कानूनन, हम उसके साथ हैं, समझे जी। लेकिन सब यहाँ सब मजदूर लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जितने भी हैं, सब लोग सही तरीके से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, समझे जी। हाँ कोई। भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अजीमुद्दीन है। आप क्या करते हैं? मेरा सिलाई का काम है जी। अच्छा जी। यहाँ पर कब से कर रहे हैं? 22 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा जी। 22 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये अचानक से कैसे होने लगा सब चीज़ें? हिंदू मुसलमान, मस्जिद का विरोध, मुसलमान लोगों का विरोध, आपके साथ में भी लोग होंगे, आपके हिंदू भी लोग होंगे यहाँ पर, तो क्यों ये लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? ये तो मेरी समझ से परे है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन इतना बताए, मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ, हमारा सब के साथ मिलना जुलना सब कुछ सबके साथ है। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, फिर एकदम से अचानक से कह दिया जाए कि आप लोग छोड़ दो, ये तकलीफ दे है थोड़ा। कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो? कहाँ लेके जाएंगे, अब कानून है, अब कानून देखते हैं क्या करता है इसमें। जी। प्रशासन है, अब हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ देख सकते हैं जो लोग हैं वो बेचारे सोच भी रहे हैं कि आखिरकार कोई उनको कैसे बोल सकता है, ये भी इसी मुल्क के हिस्सा हैं, यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम फिरासत खां है। अच्छा फिरासत साहब, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमारी यहाँ पर चौथी नस्ल आ गई है जी। हाफ सेंचुरी से ज़्यादा हम यहीं पर रह रहे हैं। जी जी जी। और मैं यहाँ आसपास में कितनी मस्जिद हैं? यहाँ एक मस्जिद कुल्लू की यही है। इससे पहले जब इस मस्जिद का हमने नमाज़ पढ़ने के लिए और फ़िक्र ली कि भाई इस मस्जिद को में नमाज़ पढ़ी जाए, लोग जब आना जाना शुरू हुए, ख़ास तौर से जब कश्मीर का मसला हुआ, सारे टूरिस्ट यहाँ पर डाइवर्ट हो गए और काम करने वाले तो आते ही आते थे, तो उनकी ज़रूरतों को, क्योंकि टूरिस्ट को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या है, हर धर्म के लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट में आते हैं और मनाली सबसे बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है। तो जब यहाँ पर नमाजियों को तकलीफ़ होने लगी और मस्जिदों को तलाश करने लगे, तो मंडी और लद्दाख के बीच में 570 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बीच में ये एक ही मस्जिद थी जो कि मतलब कच्ची थी और इसमें जगह बहुत कम थी। तो हमने इसी मस्जिद को कोशिश करी कि इसको दोबारा बनाई जाए। तो वो ये आज उसी का नतीजा है कि इसमें, जैसा कि आपको बताया पहले, कि ये सबके मशवरे से हुआ है, सिर्फ अकेले। और यहाँ इस मस्जिद के अतराफ़ में यहाँ का कोई भी बाशिंदा नहीं है, यहाँ का रहने वाला मूल निवासी नहीं है। कुल्लू में किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? देखिए, विरोध कोई नहीं है जी। चंद लोग होते हैं हर जगह जिनको अपनी बात किसी को चलानी है, उसके पीछे कोई राजनीति है या पॉलिटिक्स है या क्या चीज़ है उसमें। आम लोग जो है वो हमारे साथ आज भी भाईचारा है उनका। और मैं आपको बताऊं, हमारे इस मस्जिद के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर हो उसमें सब धर्म के लोगों का बहुत बड़ा ताउन, जैसे मैंने बताया कि बुनियाद रखी गई। उसके बाद हमारे जो मटेरियल इसके अंदर आया वो हमारे पड़ोसियों ने, हमारे हिंदू भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई की तरह हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हमारे पास पैसे थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने मटेरियल देने में कभी कंजूसी नहीं की। हमारे सामने हमारे भाई हैं, यहाँ की मशहूर फर्म है KV इंटरप्राइज, मैं उनके लिए शुक्रगुजार भी हूँ और उनके लिए दुआ भी कराता हूँ। अल्लाह उनकी जो है वो तरक्की अता फरमाए उनको। उनका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा ताउन रहा, लाखों रुपए का सामान उन्होंने दिया और हमसे ये कहा कि आपने इस वजह से काम नहीं रोकना कि आपके पैसे की तंगी है। आपको पता है कि तंगी आ जाती, पैसा नहीं आया, कोई फंड नहीं आया तो काम रुक जाता है। उनका हमारे पास सहयोग था कि आपने काम नहीं रोकना, मटेरियल जितना चाहिए उन्होंने खुद दे करके यहाँ पर ऐसा। ये भाईचारे की एक मिसाल है मस्जिद। मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई नाखून, अकल के नाखून लो। ये एक हमारी एक पहचान अलग है कुल्लू की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम जब बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई वो महेश्वर सिंह की मस्जिद, राजा महेश्वर सिंह की मस्जिद, उसमें यहाँ किसी मुसलमान का नाम नहीं आता, मेरा नाम नहीं आता, राजा महेश्वर सिंह का नाम आता है इसके अंदर। लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यहाँ लोग आते हैं तो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, समझे। तो सभी लोग उसमें, इवन RSS के हमारे जो यहाँ पे मुखिया थे पंडित जगदम्बा प्रसाद अवस्थी, साथ में पीछे उनका मकान हमारा, बहुत प्यार हमारे साथ में, बहुत शफकत थी उनकी। हमें आज दुनिया में नहीं है वो, तो उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। जब कभी अगर कभी ऐसे कोई मुल्क में हालात होते थे तो वो आगे आके माहौल को संभालते थे और कहते थे कि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने देंगे हम यहाँ पे। तो ऐसे समझदार लोग दुनिया में नहीं। मैं अब इन ये भी भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनसे प्यार से इनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, माहौल जो है एक मरतबा ख़राब हो जाए और जो धब्बा लग जाए वो कभी नहीं मिटता। शीशे के अंदर बाल एक मरतबा आ जाता है। कुल्लू का एक नाम है, हिमाचल का एक नाम है,
आपसी भाईचारे के लिए, संस्कृति के लिए। और हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने कुल्लू में मुसलमानों से बात की। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद और मुसलमानों के विरोध पर इनका क्या कहना है, ये हमने आपको सुनाया और इसी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। मस्जिद पर घमासान अभी भी बाकी है, कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। मैंने तो कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है, 24 साल हो गए मुझे लगभग, इस तरह का माहौल नहीं देखा। वो थोड़ी बहुत तो होती रहती है, पर यहाँ सब अमन से रहते हैं। हम तो किराएदार भी इनके हैं, किराया भी इनको देते हैं। 70% हमारी कमाई भी यहीं इन्वेस्ट होती है इसी स्टेट में। बच्चों को पढ़ाते हैं, पब्लिक स्कूल में तो फीस जाता है, इसी स्टेट में जाता है। मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि सब जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर जो है एक आपस में भाईचारा बना के रखे लोग। अब की मर्जी, क्या बोल सकते माहौल के हिसाब से, बल्कि कोई गलत तो नहीं बोला किसी ने, ये नहीं गलत। डर तो लगेगा, ये बच्चे हैं हमारे, 3 लड़कियां हैं। हिंदुस्तान में सभी को रहना का है कि कोई कहीं का भी हो और कहीं पर भी जाके काम कर सकता है वो। और रही बात ये अपना हम सभी कानून के साथ है, अपना जो कानून का हुक्म है वो सारा को पर है हमारी। कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, इस तरह की आपस का भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। देखो, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग गलती करते हैं तो सरकार उनके लिए, ऐसा नहीं है, कानून है, पुलिस उनके लिए है, प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा। जो आदमी अगर कुछ गलत करता है उसके साथ होगा।